तो ये देखिए यहाँ लग गई है संडे मार्केट और फटाफट से शुरू हो गया है यहाँ काम। दिवाली भी आ गई है और आज है होली अष्टमी, तो मैंने सोचा अपना बैग ठीक कर लूँ। ये देखिए गाइज मेरे कपड़े बेचारे कैसे पड़े हैं, फटाफट कर लेती हूँ मैं ये काम और मिलती हूँ कुछ देर बाद। तो सभी को हैप्पी हो। बन रहा है गर्मा गर्म नाश्ता, क्योंकि नाश्ता खाने वाला अभी कोई नहीं है, सिर्फ पापा के लिए बन रही है रोटी और ये बन रही है करेले की सब्जी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो देखिए गाइज आज निकल गई बहुत अच्छी वाली धूप यहाँ पे और सभी को होली अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है होली अष्टमी, तो सभी माताएं बहनों को होली अष्टमी की शुभकामनाएं। और अभी हमारे घर में तो काम ही चल रहा था, तो बस बाकी दिवाली आने वाली है, सफाइयों का अभियान शुरू होने वाला है, बाकी हम धीरे धीरे कर ही रहे हैं। और गर्मी बहुत हो रही है, कभी ठंडा हो रहा है तो कुछ पता नहीं चल रहा। और अभी कार्तिक भी लग गया है, तुलसी जी की रोज़ पूजा करनी चाहिए, रोज़ दिया जलाना चाहिए, तो कार्तिक माह लग गया है। तो सब लहसुन प्याज वगैरह अवॉइड कर दिया है इस महीने, कार्तिक के महीने में। तो आप लोग खाते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन हम लोग नहीं खाते हैं। और बाकी होली अष्टमी का व्रत किस किस ने रखा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आज से फिर सफाइयाँ ज़्यादा शुरू हो जाएगी और बाकी हम लोग धीरे धीरे कर ही रहे हैं, क्योंकि घर में भी काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, घर में काम चल भी रहा है, तो इसी वजह से। और बाकी अभी ये देखिए गाइस हमारे फुटवेयर किस तरीके से धूप में सूख रहे हैं और किस तरीके से रखे हैं, देखिए गाइस। तो इनको धूप लगाना ज़रूरी है। बाकी अभी आंटी वगैरह शायद आएंगी यहाँ पे कथा करने, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। और आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? छोटे को प्यार और बड़ों को मेरा नमस्ते और प्रणाम। तो आज है होली अष्टमी, सभी को होली अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी माताएं और बहनों को। और ये व्रत कृष्ण शुक्ल पक्ष की अष्टमी को किया जाता है और जिनके बेटा या बेटी होते हैं, मतलब बच्चे होते हैं, वो ये माताएं बहनें व्रत रखती हैं। और बाकी आज ठंडा होना शुरू हो गया है और अभी हमारे घर में आंटियाँ आने वाली हैं, तो कथा शुरू करी जाएगी और मैं आपको दिखाऊंगी। और आप बताइए आप क्या कैसे करते हैं? सभी क्या अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई लोग कच्चा खाना बनाते हैं, कोई लोग पक्का खाना बनाते हैं। तो हमारे घर में तो पक्का खाना बनता है, लेकिन देखते हैं आज क्या बनेगा, क्योंकि ये जो भी मतलब अभी 30 त्यौहार आ रहे हैं, इसमें तो वही छोले पनीर वगैरह सब बनता है। तो देखते हैं आज क्या बनता है। बाकी अभी मम्मी और भाभी तैयार होंगी और वैसे मम्मी की थोड़ी तबीयत ऐसी हो रही है, तो देखते हैं क्या पहनती हैं वो। और रेयांश हमारा कह रहा है कि बच्चे क्या होते हैं, तो हमारे यहाँ क्या सब क्या होली अष्टमी में बच्चों की माला पहनाई जाती है अहोई माता की। तो ये जब भी मतलब छोटे बच्चे, यानी कि जब बच्चे जिनके होते हैं, ये मतलब बूढ़े तक रखते हैं। और बाकी पूजा पाठ में आपको दिखाऊंगी कैसे करते हैं। तो जो भी मेरे चैनल पे न्यू आया है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना एंड प्यारे प्यारे से कमेंट करना। आप लोग जब सपोर्ट करते हो, आप लोगों के कमेंट देखते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। और आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, बहुत प्यार देते हो, उसके लिए दिल से धन्यवाद आप सबका। तो मिलते हैं कुछ देर में। और आप लोग सब मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे कि मैं लाइव नहीं कर पाई हूँ। और ये देखिए गाइस अभी तक मैंने बाल भी नहीं बनाए हैं, क्योंकि अभी काम से निपटे हैं और दिवाली भी आ रही है, तो फटाफट से अभी हमें सफाइयों में लगना है। और सफाइयाँ चल ही रही है कंटिन्यू, क्योंकि घर में थोड़ा बहुत काम चल रहा था। और बाकी अभी 1 हफ्ते है तो दिवाली आने वाली है और दिवाली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप मेरा पहला वाला व्लॉग भी देखा होगा, आपने नहीं देखा तो देख लेना जाके। और अभी भी व्लॉग आने वाले हैं और थोड़ा मैं अभी अपडेट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, तो इसी वजह से आज मैं लाइव भी आई हूँ। और थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे याद कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा मुझे और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो आप लोग, बहुत दिल से धन्यवाद। और यहाँ पे कुछ लोग हमसे नाराज़ हैं, तो उसके लिए दिल से सॉरी। वैसे वो मुझे सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, वो नाराज़ क्यों हैं क्योंकि मुझे पता है क्यों हैं। और सौरभ थैंक यू सो मच, आप मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो। और सभी मेरे प्यारे यूट्यूबर फैमिली, आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, उसके लिए दिल से धन्यवाद। तो अभी मैं थोड़ा तैयारी कर लेती हूँ पूजा वगैरह की, तो कुछ देर बाद मिलते हैं। बाय बाय, स्टे ट्यून, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ भी कुछ आंटियाँ काम कर रही हैं और धूप बहुत अच्छी निकल गई, ठंडा लग रहा था अंदर तो बहुत।
और एक तरफ बारिश का मौसम भी हो रहा है। आज यहाँ पे रेलवे ट्रैक पे काम चल रहा है और औरतें कम नहीं होती। देखिए कैसे कर रही हैं, कितनी मेहनत कर रही हैं। देखिए गाइस, ये देखिए। तो यहाँ देखिए गाइस, ये है कपड़े अभी धूप से उतारे हैं, तो फटाफट हम इसकी तय बना लेते हैं। और यहाँ मम्मी भी तय बना रही है कपड़ों की और कह रही है मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तो हमने कहा बैठ जाओ। ये हमने ये छान लिया है आटा और हम बना रहे हैं मीठे फल, और इसको पहले ही छान लिया है, तो अभी आप बने रहिएगा। इसमें डाल दी है चीनी और इसको हम भूरा बनाएंगे, मतलब इसको हम अच्छे से पीस लेंगे ताकि वो मुंह में ना आए। तो अभी हम इसको पीस लेते हैं। तो ये डाल रहे हैं मोन के लिए इसमें ऑयल और रिफाइंड का, और अब इसको हम कर देंगे। तो ये हमने फटाफट से पीस लिए और हम इसमें डाल रहे हैं भूरा और मीठे फल की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको कितना मीठा रखना है ये अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं आप। लेते हैं दिए को, नए दिए हैं ये, लेकिन बहुत ड्राई हो जाते हैं, मतलब तेल वगैरह काफ़ी सूख जाता है डालते ही, तो इसलिए सबसे पहले दिए को भिगोना ही चाहिए। हमने तेल वो चला दो मस्त। ऑयल हो रहा है गरम, तो ये हम बना रहे हैं मीठी स्वाली, क्योंकि यहाँ मीठी स्वाली ज़रूर बनती है हमारे यहाँ। और क्या बनता है वो, मुनमुने और टुनटुने भी बनते हैं। देखते हैं अभी हम बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। टुनटुने, मुनमुने, मट्ठी, वैसे बहुत चीज़ें बनती हैं, मीठी स्वाली बनती है। तो देख कपड़ों में बहुत ही वो क्या करता है ये देखिए गाइस, मैंने पहन लिया है पजामा, मैं कुर्ता, मैंने कुर्ता भी पहन लिया है। ओ, तो जल्दी जल्दी से अब ये कुर्ता और पजामा खुद तैयार होने लग गया है। देखिए कितना बड़ा हो गया हमारा रियांश। ये बेटे खुद रेडी हो गया है फटाफट से। ओफो, रियांश को तैयार होना आता है, आगे तो से तैयार होना। तो भाभी लगा रही है सबके टीका, सबके मतलब यह है हमारी आंटी, मम्मी की फ्रेंड है, और आंटी भी हमारे यहाँ कथा हर साल करने आती हैं होई की, और इसी बहाने मिलना हो जाता है। और करवे में नहीं आते, पहले आते थे करवे में ना, करवे में पहले आते थे शायद ना। हाँ, तो आंटी की अब बहुएं आ गई, तो आंटी अब घर में कर लेती हैं, लेकिन होई की हर साल आंटी आते हैं कथा करने। भी हमारी लाइफ रियांश, छोटे फोन को तो छोड़ दे। जिम जा रहे हो? कब से ज्वाइन कर लिया? 19 साल हो गया। तो देखो गाइस, मुझे शर्म आनी चाहिए, मैं जिम जा रही हूँ और आंटी जिम नहीं, भाभी जिम जा रही है। देखो, हेलो गाइस, ये देखिए इनका जो फिगर मेंटेन है ना, ये जिम जाने से है। तो यहाँ पे सब आ गए हैं, भाभी भी, आंटी भी और मेरी भाभी भी, और ये हमारी सौभाग्य प्राप्त हो गया हुई माता का कथा सुनने की। ये वैसे तो व्रत नहीं है। तो सभी को हुई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी हम फटाफट से कथा कर लेते हैं, तो मिलते हैं कुछ देर बाद। थोड़ा सा मीठा चढ़ा दिया ऐसे। हाँ, ये तो करना ये चाहिए, तो अच्छी बात है।
जब भगवान ने दे तो रखे बेटे भाई बच्चे। तुम्हें तो बहुत ही आशीर्वाद मिलेगा, तुम देते हो सबको ये करने के लिए, कथा सुनाते हो, और क्या ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ सही बात है। और किस्मत भी बहुत अच्छी है, भाभी भी नहीं छोड़ते जल्दी से ना, मेरे हर उस हमेशा आते हैं, व्रत भले ही नहीं इतना रखते। बढ़िया कीर्तन की, तुम तो बच्चे रियांश यहाँ पे आ जाओ। बड़े मजे आए थे, 4-5 मम्मी को फूल दे दे। कोई इस वक्त जन्माष्टमी बड़ा जी हाँ भाभी तो बहुत बेटा होली में भी बहुत मजे लगाती हैं। मैं तो हाथ डाल मेरे हर उसमें आ जाए, होली हाली में बड़ा जी लगा भाई। रियांश रोटी के हाथ से नहीं होगा। ये इसकी कलम ला दिया ना महेश्वरी, इस वाले फूल की मुझे, इस वाले गुड़हल की कौन सा नाम है, चढ़ा दो ना उस बनता है, इसको पहनानी है वो बाद में पहनाते हैं। इधर आ। भगवान होई माता तुझे सतबुद्धि दे, सब पढ़ाई ये देखो गाइस, पढ़ाई कर, सद्बुद्धि, इतनी बुद्धि दे, फर्स्ट अब इतनी बुद्धि दे। की मम्मी के काम में जो नहीं देंगे। हाँ ये भी तो कह रहा था अभी। इसके काम जूनी रिंगरी मतलब बना लो, दूसरा ही बड़ा हो गया। बच्चों के लिए। फूल ले वहाँ चढ़ाइए, हाथ में लेकर ये देखिए हमारा रियांश की तो कितना आलस आ रहा है। जल्दी करना रियांश, हाथ धो के आ जा। जा बेटा, मेरा बच्चा बहुत ज्यादा लो वो तो चढ़ाओ। क्या देवा मेरे थोड़ी है तू चढ़ा दे बच्चों को, आराम से, ऊपर 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 ये ऊपर। वो जला तो दिवाली होती है होई आठे, उसे ठीक 7 दिन पूर्व उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां ही करती है जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, शाम को दीवार पर अष्ट कोष्ठक की होई की पुतली रंग भरकर बनाए, उस पुतली के पास स्याऊ तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाए, छपी हुई होई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाएं तथा पूजन का सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर होई माता की पूजन करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूज कर एक लोटा जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। होई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की होई बनवाए जिसे साऊ कहते हैं, उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहन के हार में पैंडल लगा होता है उसी के भांति चांदी की होई डलवा लें और 7 दाने गेहूं से लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद साऊ की माला गले में पहन ले। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव लगाकर श्रद्धा पूर्वक दे। इसके बाद चंद्रमा का अर्घ्य देकर भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन होई को गले से उतारकर उसमें गुड़ से भोग लगाएं और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने होई में डालते जाएं। ऐसा करने से होई माता प्रसन्न हो, बच्चों की दीर्घायु। होई का उज्जमन, जिस स्त्री को बेटा हुआ है अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे होई माता का उज्जमन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उनमें थोड़ा हलवा रखें। उसके साथ एक साड़ी ब्लाउज पर समर्थ अनुसार रुपये रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धा पूर्वक सासू जी के पाँव लगाकर सभी सामान सासू को दें। तिल रुपये सासू जी अपने पास रख ले। हलवा पूरी बायना बांट दे। बहन बेटी क्या बायना भेजना चाहिए। होई माता की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। दिवाली से पहले कार्तिक वदी की अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर शाऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ में शाऊ का बच्चा मारा गया। इससे साऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपने 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होगी। यह सोचकर ननंद के एक बच्चा था, सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वह खून देखकर साहूकार के बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा बल्कि सांप ने तेरे बच्चे के करीब आया था। मैंने तो उसे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर शाहू माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों अपनी पीठ पर बिठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उनको देखकर बोली, बहन बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में ना जू पड़ गई है। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड में कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली,
मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यहाँ सुनकर शाहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया था। तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। और वहाँ लौटकर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वहाँ खुश हो गई। उसने 7 हुई बनाई, 7 उजमन किया और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी ढोक पूजा कर लो कि वही छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उसने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ, आज वहाँ अभी तक रोई क्यों नहीं है। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, सो मैंने कोख बंधवा ली। तब शाहू माता की कृपा करके मेरी कोख खोल दी। हे शाहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली उसी भी चले जाओगे ना। ऐसे ही भूख के मारे बुरा हाल है। व्रत होगा नहीं। बर्त ये कहाँ है रे वो? बनाओगे अच्छा लगा खाना, कोई खाओगा भी। रोज का खाना ही बनाता ना जो, उसमें मैंने कहा सफाई से बनाइयो। चल धूप। जय गणेश देवा, माता जकी उधर से करो ना। महादेवा, देख दंड आगे और आगे जाओ। चारु भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोए मुझे की सवारी। अंधन को आंख देवे, कौड़न को काया, बांझन को पुत्र देवे, निर्धन को माया। हार चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश को कारी, कामना को पूर्ण करो आओ बलिहारी। जय पचंदा कारो सब सिद्ध करो, काटो सब फंदा। गणपति जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी कोई नहीं दिखाओ। देवा भगवान की कोई बात नहीं गाओ। तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय होई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला रानी। मैया तुम कमला रानी, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय होई माता, रिद्धि सिद्धि पाता। ओम जय होई माता, हे पाताल बसंती तू ही शुभदाता। ओम जय होई माता, बिन न होवे पुत्र नहीं पाता। मैया पुत्र न कोई पाता, पाने का वैभव तुमसे आता। ओम जय होई माता, गुण सुंदर मुक्ता शीर निधि जाता। मैया शीर निधि जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय होई माता, होई की माता जी की आरती जो कोई नर गाता। मैया प्रेम सहित गाता, कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, वांछित फल पावे। ओम जय होई माता, मैया जय होई माता। जो रियांश को देने थे मैंने। आंटी वो पूछ तो रहा था। सबके घर में सुख शांति दे मेरी कोई माता रानी। सदा सुहागन मतलब भाई लोग के सिर्फ हाथ लगा दो। जीते रहो, सदा खुश रहो। जल्दी जल्दी से एक बेटी का ले चढ़ा। आशीर्वाद आपको मिले, आगमन हो हमारे घर में लक्ष्मी का, तो जल्दी जल्दी से हमें एक खुशखबरी दो। आंटी नमस्ते, भाभी नमस्ते, आंटी नमस्ते। ये 2 सखियां गले मिल रही हैं। आधे पास में आई मैं आधे में दूसरे में। बैठ बैठ। तो कथा हो गई है समाप्त, पूजा हो गई है समाप्त। तो अब सब एक दूसरे का आशीर्वाद ले रहे हैं। बाकी अभी फटाफट से हम लोग ने आरती भी कर ली है, तो अभी थोड़ी गप्पे वप्पे हो जाए। तो थैंक यू सो मच। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं
तो हमारे यहाँ हो गई है जल कथा पी लेना, समाप्त तो और अच्छी सब चीज़ कर है। रहे हैं गप्पे प्रसाद है और वो। बातें। तो अभी कहानी वगैरह सब तुमने पूजा छिड़का वगैरह नहीं? सब कर ली है। पूरे और कमरे सभी को हैप्पी होली माता होली अष्टमी की बहुत बहुत सभी मेरे माताएं बहनों को सभी को शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो देखो से बस नहीं हो जा भाई, उस माँ का पता नहीं क्या मैं तो क्या दिमाग खराब हो गया मेरा। क्या हो जाता है ना, भूल जाते हैं। कोई नहीं, भूल चूक तो माफ हो जाती है। अभी तो वो है ना अभी तो पूजा में ही नहीं तो ये अभी क्या चल रहा है, ये होली वगैरह चल रहा है ना, तो भगवान का ही दिन चल रहा है। कल छिड़क देना, उसमें कर सुबह देना। नहा धोकर सारे कमरों में जो बचेगा वो गमलों में डाल। बच्चों की वजह से हो जाता है ना, दो छोटे छोटे हैं है ना। हाँ भगवान जी ऐसा कुछ नहीं करते हैं। 7-8 नहीं लगी अभी के लिए वही रखा ना बायने के। अच्छा हाँ बायने का निकाल दो ना। कितनी देर से मैंने इसको पाइप से बाहर दिया ना, इसलिए बहुत धीरे धीरे मुझे भूख लग रही थी या प्यास लग रही थी? जल्दी बता, जल्दी बता इसको बंद मेरे को कर। लग रही थी प्यास। अच्छा हैप्पी होली अष्टमी। हैप्पी होली अष्टमी। होली नहीं होई, हैप्पी होली अष्टमी। होली नहीं होई। अरे होली बोला। दोबारा हैप्पी होली अष्टमी। मेरे बाद झुकी तू लगे लगती नहीं कि यार दादी होगी पोते की। बता मेरे सारे। तो हम आ गए हैं ऊपर और अभी मम्मी कर रहे हैं पूजा। तो बहुत अंधेरा हो रहा है और तारे दिख रहे हैं, शायद आपको नहीं दिख रहे हैं। तो अभी मम्मी फटाफट से पूजा कर लेती है। कहाँ रोली डाली दिख रही। जय मेरे तारे महाराज। शांति देना मेरे चारों महाराज। जैसे तारे आँख चमक रहे ऐसे ही सबके घर में सबकी आँख में आँख चमकती है। रुक जा अभी, ये कहाँ मेरे। रियांश मम्मी दादी को दिखा देना बाबू सही से, फेस पे नहीं। तो मम्मी कर रहे हैं यहाँ पूजा। वैसे यहाँ पे भी एक वो बनता है, साफ करते हैं जहाँ पूजा करते हैं ना, यहाँ पे भी वो करते हैं। ये देखिए गाइस, आपको तो नहीं दिख रही, ये दिख गया मुझे तारा। फोन में बोल रही हूँ, नहीं दिख रहा है। देख कर चप्पल उतार कर आराम से पूजा। लाइट की टॉर्च बंद हो गई। इसमें से डोरी में भी अक्षत दो, डोरी चढ़ाओ, अक्षत दो और जो अपने हैं और मीठा फल चढ़ाओ। मीठा फल चढ़ाओ प्रसाद का भाई, भोग लगाओ तारे महाराज भगवान को। जय हो तारे, जैसे टिमटिम चमक रहे हो ऐसी सबकी दुनिया में टिमटिम ही चमकते रहना। धूप बत्ती जला दे मेरे आदमी ने, एक ही है वो जला दो। इधर को खड़े हो गया। चलो दूध आ जाएगा बेटा, जल्दी कर लो। हाँ बम पटाखे बोलते रहे, बस ले लेंगे हम, समझ ले फटाफट से। तो फटाफट से कर ली है इन सब ने पूजा और तारे भी आ गए हैं। और रेहांश बार बार मुझे जिद कर रहा है बम पटाखे लेने चलो, बम पटाखे लेने चलो। और ये भाभी ने दे दिया जल। करवा चौथ की तरह ही करते हैं, बस ये अपनी बेटे के लिए करते हैं। हाँ छुट्टे आ रहे हैं। और ये देखिए हमारे घर के पास से ट्रेन गुजर रही है। बाय बाय। मम्मी यहाँ बायना निकाल रहे हैं और मम्मी ने बायना पूछ लिया है। और हमने बनाया आलू टमाटर और रायता, हलवा, आलू गोभी एंड पूरी। तो फटाफट से मम्मी ने बायना पूछ दिया और हम जा रहे हैं पैदल आंटी के। ठीक है पैर छू लो भाई, ये शर्मिला है, शर्मिला। तो यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। भाभी ने बायना निकाल दिया था, मम्मी को प्रसाद दे दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे ट्यून, बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।